हेलो सुपर अचीवर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। आज खासकर पेरेंट्स लोगों के लिए, स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, उनके लिए तो है ही है ये। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं। एकेडमिक सक्सेस, और कोई पेरेंट्स भी चाहता है, स्टूडेंट भी चाहता है कि एकेडमिक सक्सेस और परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए आपको। जो की पॉइंट है ना, वो है फोकस। पढ़ाई जब करने बैठते हैं आप, कितना फोकसली करते हैं, क्योंकि आजकल जो साइंटिफिक स्टडी टेक्निक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, पोमोडोरो टेक्निक और एक स्टडी ब्लॉक टेक्निक। पोमोडोरो में आपको 25 मिनट्स पूरा फोकसली स्टडी करना पड़ेगा। कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, एक गोल सेट किया स्टडी का एंड फोकस। मैंने अपना स्टूडेंट को पूछा, उनको बताया गया ये स्टडी टेक्निक कि कितना टाइम रहता है आपका फोकस जब पढ़ने बैठते हैं। सिंपली सी सेड 2 मिनट एंड शी इज इन क्लास 7। एंड उसका मेन रीजन आपको ही पता है, उसका मेन रीजन है मोबाइल फोन्स। कितना टाइम मोबाइल फोन यूज करते हैं एंड कैसे यूज करते हैं। एंड आप भी बोल सकते हैं पेरेंट्स क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं, पेरेंट्स क्यों नहीं देखते हैं, पेरेंट्स क्यों फोन देते हैं उनको, स्टूडेंट को। आजकल पेरेंट्स से फोन लेने का एक इजी तरीका बन चुका है। जैसे स्कूल में आपका क्लास का एक बना होगा ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि आपका नोटिफिकेशन होता है, होमवर्क आता है, असाइनमेंट आता है कि नहीं। तो आप पेरेंट्स को बोलेंगे कि मेरा आज असाइनमेंट आया है और होमवर्क आया है, मैं उससे करूंगा। पेरेंट देखते नहीं है कि एक्चुअली कुछ होमवर्क है। कोई पेरेंट्स में ज़्यादातर पेरेंट्स बॉदर नहीं करते हैं क्या होमवर्क दिया गया है, क्योंकि मैं अभी विलेज में जो रह रहा हूँ उसी के बेस में बात कर रहा हूँ। कोई बॉदर नहीं करता। स्टूडेंट्स लेके आता है फोन एंड स्टार्ट, तुरंत अगर कुछ कोई असाइनमेंट है या कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, तुरंत गूगल कीजिए, गूगल and take down the answer. Just copying down. Nothing. Use of brain is no. And जल्दी से कितना जल्दी फिनिश करके मोबाइल में अदर वीडियोस और रील्स और शॉर्ट्स देखने लगे। कितना टाइम वो यूज करते हैं फोन पता है आपको? 1.5 आवर्स, मैक्सिमम 1.5 आवर्स से यूज करती है। तो कहाँ से फोकस रहेगा, कुछ याद कैसे रहेगा? सब्जेक्ट्स लाइक सोशल स्टडी, इंग्लिश, हिंदी, कोई लिटरेचर सब्जेक्ट कैसे याद रहेगा? ये है रीजन। तो आज का टॉपिक जो है, आज देखेंगे हम लोगों 5 हिडन फोर्सेस व्हिच इज डिस्ट्रॉइंग योर फोकस। क्या जो हिडन फोर्सेस है अपार्ट फ्रॉम दिस मोबाइल फोन, उसको आज स्टडी करेंगे। क्योंकि हम लोगों आज का जो एज है, दिस इज एज ऑफ एआई एंड डिजिटल, एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन ऑल सोशल मीडिया, प्रोफेशनल मीडिया। काफी सारा इंफॉर्मेशन है। वी जस्ट गो ऑन कंज्यूमिंग द इंफॉर्मेशन, इजंट इट? बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी पता नहीं है। विजडम इज मिसिंग, ओनली इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड विजडम इज मिसिंग। क्यों? ड्यू टू दिस फोकस। एंड ऑल्सो फोकस के लिए अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी जाएगा, आपका कैरियर के बनाना है वो भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। और लास्ट में आप सोचेंगे क्यों हो गया, क्या हो गया। उस टाइम थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये जो 5 हिडन डिस्ट्रैक्शन एरिया है, तो मेरे साथ बने रहिए 8 से 10 मिनट मैक्सिमम। एंड छोटा छोटा चीज़ है। और डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आई एम मेकिंग ए community of super achievers which will help me to make this big community of super achievers। and आप भी super achievers का community का एक member है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है। knowing everything but understanding nothing, है कि नहीं? सब पता है आपको। अगर मैं पूछूंगा, कोई भी एक स्टूडेंट हो, पूछूंगा ये सब्जेक्ट पता है एसएसटी में? हाँ, टॉपिक वैसे उल्टे, लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं। This is a science subject. Okay, SST तो it is actually, it is only information you have to buy heart, but science subject लिखते हैं। She knows, but understanding कितना है? Science तो understanding subject है। अगर understand नहीं किया है तो आप लिखेंगे क्या? By heart कितना करेंगे आप? ये मिसिंग हो रहा है। Everything actually क्या होता है, जब हम लोग मोबाइल फोन देखते हैं क्या होता है? लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है, फर्स्ट इट इज मीडिया और रील्स है, शॉर्ट्स है, isn't it? and AI वीडियोस है, और लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, शॉर्ट फॉर्म वीडियो है। we consume
अननोइंगली एंड अनकॉन्शियसली। जब मोबाइल फोन में भी, मेरा साथ भी एक्सपीरियंस है, जब आप मोबाइल फोन ओपन करते हैं तो एक का बाद ये अच्छा लगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सिंपली 1 to 2 hours इट गोस, क्योंकि दिस इट बिकम्स ए हैबिट। एंड ये जो कंज्यूम करते हैं हम लोग अनकॉन्शियसली अननोइंगली, अगर आप कॉन्शियसली ओपन करेंगे कि क्या देखना है आपको, तब आप थोड़ा सी फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट का क्या फोकस होना चाहिए? इन्हीं सब्जेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज है और कैरियर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है और एनीथिंग दे आर इंटरेस्टेड, फोकस होना चाहिए एक चीज। बट द रेगुलर स्क्रॉल अप actually it just distraction and there is memory loss happens while you are scrolling. So how does this going to help you out? अगर आप consciously देखेंगे, how does it going to help you out? First it is that आपको academic में help करेगा and career planning में help करेगा आपको, and most critical thing, it will help to improve your mindset. है कि नहीं? एग्री कर रहे हैं मैसेज में? सो व्हेन यू कंज्यूम मोर, क्या होता है जब आप ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, क्या होता है ब्रेन में जितना भी आप कंज्यूम करते हैं उसको प्रोसेसिंग होता है। जो ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, ऊपर ऊपर में प्रोसेस करके छोड़ दें, इट डजंट गो डीपली। जैसे एक एग्जांपल है, मैं भी कभी कभी ऐसे करता हूँ। आप जब अपना लैपटॉप में बैठे हैं, पीसी में बैठे हैं, तो कितना ब्राउजिंग टैब्स रहता है आपका जब ब्राउज करते हैं? कभी कभी मैं देखता हूँ भर जाता है, करीब 30-40 टैब्स ओपन रहता है, ब्राउजिंग टैब्स। सो इट इज एक्चुअली प्रोडक्टिविटी लॉस। उस वक्त का कुछ काम नहीं है, आपका जो लैपटॉप का एफिशिएंसी भी लॉस हो रहा है। ये है आपका प्रॉब्लम, जब आप चाहते हैं कि सब कुछ मैं कंज्यूम कर लूंगी, लेकिन वो सब ऊपर ऊपर में रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? फोकस ओनली वन सब्जेक्ट और वन थिंग। Selective, it should be very selective instead of jumping into number of tabs or number of videos. And I'd request you to watch long form videos to improve your focus and patience. Short form, you are losing your patience as well as focus, and this is a remarkable tool to improve your patience and focus. Second आता है डोपामाइन एडिक्शन। जब आप कोई रील्स देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, आपको अच्छा लगता है। सो इसमें क्या होता है, जब अच्छा क्यों लगता है, एक डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है आपका ब्रेन में, एंड दैट इज ए हैप्पी, माने आपको हैप्पी करता है, आपको खुश करता है। तो अगेन अगेन यू गो ऑन स्क्रॉलिंग द मोबाइल फोन। एंड ये डोपामाइन क्या है ना, एक आपको एक ड्रग्स का टाइप का है। जब अच्छा लगता है आपको, वो उसको बार बार करेंगे ना, यू कैन नॉट रेसिस्ट, आप उसको बार बार करेंगे। इसलिए क्या हो गया आजकल, जो 25 मिनट्स का ब्लॉक है, आप फोकस नहीं कर सकते। 2 से मैक्सिमम, जैसे मेरा स्टूडेंट बोला कि 2 मिनट में फोकस कर सकता है। एंड योर कैरियर इज एक्चुअली लॉन्ग टर्म गोल। एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड कैरियर इज ए लॉन्ग टर्म गोल, बट हाउ कैन यू अचीव विथ शॉर्ट टर्म दिस हैप्पीनेस? हाउ कैन यू रिसीव, हाउ कैन यू गेट? नो वन actually properly is guiding you. No one is guiding you. Your parents have no time to guide you. So that's why I would request parents, please guide your students or guide your child. आप कभी कभी स्टूडेंट्स के साथ बैठ के डिस्कशन कीजिए एंड टेक डिजिटल फास्टिंग का एक मतलब नॉर्मल एक आप ले सकते हैं कि इतना से इतना टाइम हम लोग डिजिटल फास्टिंग करेंगे, और जस्ट शेड्यूल कीजिए कि कब मैं मोबाइल देखूंगा और क्या देखूंगा, ये शेड्यूल होना चाहिए। नेक्स्ट है एआई डिपेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग द माइंड। आजकल एआई सब कुछ काम कर लेता है, आपका क्वेश्चन आंसर सब कुछ दे देता है। अगर स्टूडेंट्स जो लोग एआई यूज कर रहा है, क्या हो रहा है, दे आर जस्ट लूजिंग देयर क्रिएटिविटी, है कि नहीं? क्योंकि आपने क्वेश्चन एआई में डाला, आंसर दे दिया आपको। यानी मैथ क्वेश्चन हो गया, साइंस क्वेश्चन हो गया, फिजिक्स या केमिस्ट्री है, ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन आपका उसमें वैल्यू एड क्या है? अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे किया उसको, कैसे हो रहा है वो चीज होना चाहिए। इट इज नॉट बैड दैट यू आर यूजिंग एआई, यू शुड यूज एंड यू शुड यूज एआई टूल्स बिकॉज यू शुड विद द रेस्ट, लेकिन हाउ टू यूज द अंडरस्टैंडिंग। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने थ्रू एआई,
कैसे हुआ वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आपका क्रिएटिविटी बूस्ट कर रहे हैं, यूज AI टू इम्प्रूव आवर थॉट्स, इम्प्रूव आवर आइडियाज। लाइक मैं यूज करता हूँ डेली बेसिस में, बट मेरे को पहले एक आइडिया आता है, उसका बाद मैं उसको पूछता हूँ, AI को पूछता हूँ, देन इट गिव्स मी समथिंग, देन आई मॉडिफाई दैट। सो इट शुड नॉट रिप्लेस योर ब्रेन, AI शुड नॉट रिप्लेस योर ब्रेन। अगर खाली आप यूज करें क्वेश्चन आंसर एकेडमिक्स के लिए, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हैं, इट इज रिप्लेसिंग योर ब्रेन। फोर्थ है कंपैरिजन कल्चर। तो सोशल मीडिया मैरिज, कंपैरिजन होता है ना, सोशल मीडिया में देखते हैं आपका लेवल का, आपका कलीग हो गया, आपका फ्रेंड्स हो गया, ठीक नहीं, वो लोग अगर एकेडमिकली परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ नया चीज कर रहे हैं, आप सोचने लगते हैं अरे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। कंपैरिजन करते हैं। पेरेंट्स भी आजकल तो बहुत सारे पेरेंट्स, अब तो समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी करते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। कंपैरिजन से क्या होता है, आपका जो वो भी आपका फोकस भी हटता है, क्योंकि आपका दिमाग में एक घुस जाता है, आप फियर ऑफ जो मिसिंग आउट है, एक फियर अंदर में रह जाता है, एंड एक्चुअली इट किल्स योर जॉय एंड कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली कंपैरिजन क्या करता है, हेल्प करता है कुछ? हाँ, किसको हेल्प करता है? जो उसको समझ सकता है। हेल्दी कंपैरिजन, अगर वो एक्चुअली कुछ इंप्रूव कर रहा है, आपसे आगे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे जानना चाहेंगे, दैट कैन हेल्प यू आउट। ये होना चाहिए आपका। एंड सक्सेस इज नॉट रील, ये रील नहीं है, शॉर्ट नहीं है, इट इज एक्चुअली रियल एंड इट टेक्स टाइम विथ consistent efforts that you have to take it to mind. Last one is कैरियर कंफ्यूजन, जो कि ऑलवेज रहता है आपको। काफ़ी सारा कैरियर ऑप्शंस आ गया आजकल, AI के चलते, डिजिटल एज के चलते काफ़ी सारा कैरियर ऑप्शंस आ गया। न्यू एमर्जिंग कैरियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लॉट ऑफ कैरियर ऑप्शंस। वही इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, डिफेंस, ये सब चीज़ें बहुत सारे आ चुके हैं। आप काफ़ी सारा वीडियो भी देखते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए, कौन आपको गाइड कर सकता है? इसलिए एक मेंटर का जरूरत है। अगर पेरेंट्स आप हेल्प कर सकते हैं थ्रू सम काउंसलिंग, यू ऑल्सो कैन टेक द काउंसलिंग योर चाइल्ड, इफ यू कैन हेल्प, दैट विल बी फाइन। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विथ अदर्स, सिंपल। एंड टू बिल्ड actually super achiever careers, you need clarity on your career, and then you start focusing. That's why explore consciously career options, different career options. अगर नहीं होता है, I can help you out. You can take career assessment test, which is costing around 1500 rupees. You can contact me for your career assessment test. And this is Pratap Harichandan, actually reminding you, you are born to lead and to live consciously and leave a legacy. Everybody has the ability to leave a legacy. That's all for today's video. If you like this video, please share it, subscribe my channel and hit the bell icon. And if you have any difficulty, any small thing difficulty, please message me. I can help you out within 48 hours. All the love, all the power.